राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा भगवान की पूजा सभी लोग करते हैं क्योंकि भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है। प्रत्येक वर्ष कन्या संक्रांति के दिन विश्वकर्मा पूजा होती है जो कि मुख्य रूप से 17 सितंबर के दिन की जाती है। इस दिन विश्वकर्मा भगवान जी का जन्म हुआ था। इन्हें निर्माण और सृजन के देवता के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवताओं के अस्त्र शस्त्र सोने की लंका, इंद्र का वज्र, पुष्पक विमान, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शंकर का त्रिशूल, पांडवों का इंद्रप्रस्थ, भगवान कृष्ण की द्वारिका, सुदामा नगरी आदि सभी को विश्वकर्मा जी द्वारा ही बनाया गया था। इस कारण निर्माण और सृजन से जुड़े लोग विश्वकर्मा जयंती के दिन विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं। ये जो पूजा है दोपहर के समय के आसपास की जाती है। बस राहु काल नहीं होना चाहिए, शुभ मुहूर्त देख करके ये पूजा की जाती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं की जाती है क्योंकि फैक्ट्री आदि में या फिर अपने कार्यस्थल पे की जाती है, तो करीब 11-12 के आसपास इस पूजन को किया जाता है। तो मैंने एक चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछा करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे, शुद्ध होकर के स्नान आदि करके और उसके ऊपर कलश की स्थापना कर लें, गौरी गणेश बिठा लें और साथ में एक विश्वकर्मा भगवान की तस्वीर या फिर फ़ोटो रख लें। आपके पास नहीं है तो आप उनका कलश में या फिर किसी सुपाड़ी में भी आवाहन करके उनका पूजन कर सकते हैं। हाथ में हम 3 बार देखिए इस तरीके से आचमन करके आत्मशुद्धिकरण कर लेते हैं, चौथी बार हाथ धुल लेते हैं। उसके बाद में हमने ये दीप कलश बनाया है। कलश किस प्रकार से बनाया जाता है इसकी कई वीडियोज़ मैंने चैनल पर डाली हुई हैं, आप ज़रूर देखें। और उसको हमने प्रज्वलित कर लिया है, अग्निदेव का आवाहन कर लिया है। अब हम हाथ में अक्षत पुष्प ले करके और कुशा रख करके देखिए, अगर आपके पास कुशा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कुशा की जगह पे आप दूर्वा का यूज़ कर सकते हैं पूजा में, या फिर कोई जैसे कि आम की पत्ती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। कुशा को बहुत ही पवित्र घास माना जाता है। उसको हाथ में रख करके हम अपने व्रत और पूजा का संकल्प लेते हैं। देखिए, अगर आप चाहें तो व्रत भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल इस पूजा को कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार से देखिए कुशा को उठा लेते हैं और इसके बाद में हम आवाहन करेंगे गौरी गणेश का, कलश में सभी देवी देवताओं का और भगवान विश्वकर्मा का हम इस प्रकार से आवाहन करेंगे, अपना नाम, गोत्र, स्थान बोलते हुए कि हम आपका पूजन करने जा रहे हैं। प्रभु, आप हमें अपने पूजन का सौभाग्य प्रदान करें। और ये जो अक्षत पुष्प है इन्हें भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। देखिए, आवाहन आप अलग अलग भी सभी देवी देवताओं का कर सकते हैं या फिर आप एक साथ भी उनका आवाहन कर सकते हैं। तो भगवान को एक शिल्पकार के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन घरों में, फैक्ट्रियों में, कल कारखानों आदि में विश्वकर्मा भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन सभी कारखानों में काम नहीं होता है बल्कि मशीनों को साफ़ सुथरा करके उन्हें सजा करके पूजा की जाती है। ऑफिस में पूजा की जाती है। इससे उद्योग और व्यापार में उन्नति होती है। इस दिन अस्त्र शस्त्र की भी पूजा की जाती है। तो देखिए, सर्वप्रथम हम गौरी गणेश का पूजन कर रहे हैं, उनको हम स्नान करा रहे हैं। 4 बार स्नान कराना चाहिए जल से, आप चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। इस तरीके से हम स्नान करा देंगे और उन्हें वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। और अगर आपके पास जनेऊ है तो गणेश जी को हम जनेऊ भी अर्पित करेंगे। थोड़ा सा इत्र लगा लें वस्त्र में, बहुत ही शुभ रहता है। तो विश्वकर्मा की जो पूजा है उन लोगों के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। जो लोग बुनकर, शिल्पकार, कलाकार, व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, इस दिन उद्योगों के मालिक मजदूरों को उपहार, मिठाइयाँ आदि भी भेंट करते हैं। तो कर्मचारी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हमारा जो व्यापार है वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता है। तो इस तरीके से देखिए हमने जनेऊ अर्पित कर दिया है और इसके बाद में हम तिलक करेंगे। तो इस तरीके से हमें विश्वकर्मा जयंती पर भगवान विश्वकर्मा का पूजन करना है। तो विश्वकर्मा भगवान की फ़ोटो नहीं है तो आप अपने मोबाइल में फ़ोटो निकाल करके पूजा कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं विश्वकर्मा भगवान जी की फ़ोटो का। किसी भी आप जो फोटोग्राफ़र होते हैं उनसे बनवा सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप सुपाड़ी में उनका आवाहन करके आप उनका पूजन करें। इसके बाद में देखिए हम अक्षत अर्पित कर देते हैं और देखिए हल्दी, कुमकुम, जो भी प्रिय चीज़ें होती हैं गणेश जी को वो हम लगा देंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। विश्वकर्मा जयंती मनाने के लिए कई और मान्यताएं भी हैं। कुछ लोग कभी मनाते हैं, कुछ कभी मनाते हैं, लेकिन 17 सितंबर को विशेष रूप से विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। कन्या संक्रांति जिस दिन होती है वर्ष में तब मनाई जाती है और दोपहर के आसपास इसका पूजन किया जाता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने
सभी चीज़ें गणेश भगवान को अर्पित कर दी हैं। इसके बाद में गणेश जी का प्रिय पुष्प गुड़हल और दूर्वा उन्हें अर्पित कर देंगे। माता गौरी को हम लाल पुष्प अर्पित करेंगे। यहाँ पर देखिए जो भी पूजन सामग्री आपके पास नहीं है या कमी है, आप व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आप उस सामग्री के बिना भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद में हम धूप दिखा देंगे गौरी गणेश को। तो इस प्रकार से हम गौरी गणेश का पूजन करेंगे। सर्वप्रथम इनका ही पूजन करेंगे और इसके बाद में इसी प्रकार से हम कलश भगवान का भी पूजन करेंगे। उन्हें स्नान कराएंगे, टीका करेंगे, उनको वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे और उनको भी हम धूप दीप दिखा देंगे इस प्रकार से। क्योंकि दोस्तों कलश में 33 करोड़ देवी देवताओं का सभी का वास माना जाता है। कलश के अंदर हम क्या क्या डालते हैं? हम डालते हैं जल, गंगा जल, अक्षत, सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का जिसे कलदार भी कहते हैं, और दूर्वा डालते हैं, थोड़ी गंध डाल दें आप उसमें, और अक्षत डालते हैं। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप ऐसे ही हल्दी भी डाल सकते हैं। तो देखिए हमने पुष्प अर्पित कर दिए हैं, कलश भगवान का भी हमने पूजन कर दिया है। इसके बाद में हम विश्वकर्मा भगवान जी का पूजन करेंगे। तो कोई पात्र ले लें आप इस तरीके से, हम क्योंकि तस्वीर है उसका हम 4 बारी सांकेतिक स्नान करा देंगे। इसी प्रकार से आप किसी भी तस्वीर का भगवान जी की इसी प्रकार से आप स्नान कराएं। मैं साधारण जल से करा रही हूँ, आप चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। इसके बाद में इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। आप यहाँ पर उन्हें कोई भी पीला वस्त्र अर्पित कर सकते हैं या फिर आप इसमें यहाँ पर रुमाल आदि भी या कोई गमछा आदि भी भेंट कर सकते हैं। इसके बाद में हम चंदन से तिलक करेंगे। तस्वीर में जो भी देवी देवता उपस्थित हैं सभी का हम तिलक करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ अपने कार्य से संबंधित चीज़ें रखनी होती हैं पूजा में साइड में, उनका भी हमें पूजन करना होता है। अगर आप कुछ नहीं भी रख पा रहे हैं तो आप इसमें जो अस्त्र शस्त्र दिए हुए हैं उनका अवश्य रूप से पूजन कर लें, क्योंकि इनकी फ़ोटो में आप देखेंगे चारों ओर बहुत सारे अस्त्र शस्त्र दिए हैं। तो आज के दिन अगर विद्यार्थी अपनी किताबों का, पुस्तकों का, अपने जो उनकी कलम होती है उसका पूजन करते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस तरीके से तो विद्यार्थियों की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद में देखिए हमने जनेऊ अर्पित कर दिया है इस तरीके से भगवान जी को, और उसके बाद में हम पीले पुष्प अर्पित कर देंगे। पीले ना हो तो जो भी पुष्प आपके पास हो उन्हें आप अर्पित कर दें। तो इस तरीके से हम भगवान का पूजन करेंगे। तो देखिए मैं वीडियोस बनाने में ट्राइपॉड का, मोबाइल का, इन चीज़ों का यूज़ करती हूँ, तो मैं एक दिखा रही हूँ। आप यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि लैपटॉप रख सकते हैं अपने कार्य से संबंधित, या फिर किचन से संबंधित रख सकते हैं। अगर आपके फैक्ट्री है तो उससे संबंधित, अगर घर में कोई अस्त्र शस्त्र है उसको भी आप रख सकते हैं। तो मैं तो पेन और मोबाइल और ट्राइपॉड रख करके इनका भी हम पूजन करेंगे। इनको भी हम अक्षत पुष्प आदि अर्पित करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे। तो इस तरीके से आज के दिन हम अपने जो भी हमारे कार्य से संबंधित चीज़ें होती हैं उनका पूजन करते हैं। उनको देखिए मैंने पुष्प अर्पित कर दिए हैं, तो ये बहुत ही शुभ रहता है। और इसके बाद में भोग अर्पित करेंगे। जो भी आपके पास भोग हो, आपने कुछ घर में बनाया हो वो अर्पित करें, या फिर फल अर्पित करें। और इस तरीके से तो यहाँ पर मैं कुछ मिठाइयाँ और फल अर्पित कर रही हूँ। अगर आपने खीर, पूड़ी, हलवा आदि कुछ बनाया हो तो आप उन्हें भी अर्पित कर सकते हैं। देखिए यदि इसके बाद में हम अर्पित करेंगे एक नारियल। नारियल के ऊपर मैंने शुभता का चिन्ह स्वास्तिक बना लिया है, उसके ऊपर आप मौली ज़रूर लपेट लें और पुष्प भी अर्पित करें। इसके बाद में मैं 2 पान अर्पित कर रही हूँ। पान के ऊपर मैंने लौंग, इलायची और एक हल्दी की गांठ अर्पित करी है और बताशा, और यहाँ पर मैं कुछ दक्षिणा भी अर्पित कर दूँगी। इस तरीके से देखिए कार्य की पूर्णता के लिए दक्षिणा अवश्य रूप से हमें अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद में हम कपूर की आरती करेंगे। देखिए कपूर की आरती ज़रूर करनी चाहिए, नहीं तो आप सिंपल दीपक की भी कर सकते हैं। और क्योंकि जो हमारा कर्पूर का अर्थ होता है सारे कार्यों को पूर्ण करना, और अगर हम दक्षिणा अर्पित करते हैं तो हमारे जो भी हमने पूजन किया उसमें किसी भी प्रकार की यदि कमी रह जाती है तो वो संपूर्ण हो जाती है। तो दक्षिणा ज़रूर अर्पित करें। आरती उतार देंगे। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करेंगे, कलश भगवान की आरती उतारेंगे, उसके बाद में विश्वकर्मा भगवान की आरती। देखिए अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप इंटरनेट से भी आप आरती चला सकते हैं, नहीं तो आप इसके बाद में आपको पढ़नी चाहिए हाथ में कुछ पुष्प आदि लेकर के। अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप विश्वकर्मा भगवान की कथा अवश्य पढ़ें इस दिन। इसके बाद में जल फेरते हुए इस तरीके से देखिए जो इसका आरती का हम इस प्रकार से जल कर देंगे और
लास्ट में हम करते हैं पुष्पांजलि। हाथ में कुछ पुष्प लेकर के इस प्रकार से भगवान का ध्यान करते हुए, प्रार्थना करते हुए इस तरीके से हम उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर देते हैं। और उसके बाद में हम करेंगे प्रार्थना और क्षमा याचना यदि अनजाने में हमसे किसी भी प्रकार की गलती हुई हो। अंत में हमें अपने आसन के नीचे कुछ जल छिटक करके अपनी माथे से अवश्य रूप से लगाना चाहिए। इससे हमें अपनी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और हो सके तो इस दिन हमें हवन अवश्य रूप से करना चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है। बड़ा दिन होता है वर्ष का, तो ज़रूर इस दिन को पूरे धूमधाम से मनाना चाहिए। इस दिन व्रत आदि कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको विश्वकर्मा सभी के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले विश्वकर्मा भगवान का पूजन करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें दोस्तों।